खबरों की शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और एक इसमें हम भूल सुधार करेंगे और आपको मैं ताजा अपडेट दूंगा भूल सुधार के साथ। राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं विदेश से। सर राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं। अरे हम राहुल गांधी वापस नहीं लौटे हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि वो राजस्थान गए। सोमवार को उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो हरियाणा जयपुर में बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी बनाते हैं उन मेकर्स के साथ वीडियो डालो। पार्टी ने वीडियो डाला था। वो 22 तारीख के विदेश गए हुए हैं, वो 12 तारीख को लौटेंगे। अभी वो नहीं आए हैं। ये खबर कहां, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे थे? क्योंकि ये खबर आई कि पंजाब में जो घमासान चल रहा है, चन्नी जी जो बगावती हो गए, उनको ये कहा गया कि राहुल गांधी के आने तक वो कोई बड़ा कदम ना लें। और 7 तारीख बताई गई थी राहुल गांधी के आने की। आज 9 तारीख हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 12 तारीख को आएंगे। चलें इस पर अभी बात करते हैं। पंजाब में क्या हो रहा है, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा की कलह खुलकर मीडिया के सामने कैमरों पर आ गई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। अब यहां क्या है, पंजाब में 2 गुट प्राइमरीली दिखाई दे रहे हैं। एक चन्नी गुट है, चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ सुखजिंदर रंधावा और कुछ विधायक और कई नेता हैं। और दूसरी तरफ है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों की टोन में बड़ा अंतर है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल इस झगड़े को सुलझाने के लिए 5 दिनों के लिए पंजाब पहुंचे। चौथा दिन है आज उनके पंजाब दौरे का। चन्नी से या सुखजिंदर रंधावा से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। चौथे दिन के बावजूद चन्नी गुट के किसी नेता ने भूपेश बघेल की किसी मीटिंग में जाना जरूरी नहीं समझा। चरणजीत सिंह चन्नी का जो ग्रुप है वो राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज है। अब खबर यह आ रही है कि चन्नी गुट ने चंडीगढ़ में आज एक और बैठक करने का फैसला किया है। बैठक हो रही है। यह बैठक एमएलए राणा गुरजीत के घर पर चल रही है और यह चन्नी ग्रुप की तीसरी ऐसी बैठक है। पहली मीटिंग हुई थी, उसमें फोटो निकली, बहुत सारे लोगों ने बयान दिए कि हमको चन्नी ही चाहिए एज चीफ मिनिस्टर फेज। दूसरी मीटिंग हुई, उसमें सुखजिंदर रंधावा चले गए थे। अब यह तीसरी मीटिंग हो रही है जिसमें भारत भूषण आशू समेत कई नेता और मौजूद हैं। सुखजिंदर रंधावा भी इस मीटिंग के अंदर हैं। और इसके बाद फिर अब क्लियर होगा कि पार्टी ने भी तय कर लिया कि कोई बदलाव हम नहीं करने वाले। जो फैसला हाईकमान ने कर लिया वो कर लिया। अमरिंदर राजा वड़िंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी क्या करेंगे? वो भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे या फिर अपनी बगावत को वो और आगे बढ़ाएंगे? ये भी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने दूसरी बार ये लगातार कह दिया है हाईकमान का निर्णय नहीं बदलने वाला है। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है कि हम बदलते रहें। और उन्होंने साफ कर दिया है कि चन्नी या उनके ग्रुप को आला कमान का फैसला मानना ही होगा। अब चन्नी जी क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं उन्होंने अलग पार्टी बनाने की भी तैयारी कर रखी होगी या वो बीजेपी के साथ उनका कोई इक्वेशन बन रहा होगा, व्हाटएवर। लेकिन अब बॉल चन्नी के कोर्ट में दोबारा चली गई। पहले उन्होंने ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया था कि आप तय कीजिए क्या करना है। उनके कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली भी आ गए थे हाईकमान से मुलाकात करने के लिए। हाईकमान तो है ही नहीं, हाईकमान विदेश में है, तो वो उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उनको किसी से मिलने का कोई टाइम नहीं मिला सीनियर लीडर्स में से। भूपेश बघेल से उन्होंने खुद ना मिलने का फैसला कर लिया। तो स्टैंड ऑफ है, स्टैंड ऑफ अभी भी बरकरार है। अब चन्नी जी कहां तक जाते हैं, सवाल इस बात का है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, लेकिन पहले भूपेश बघेल का ही बयान आप सुन लीजिए, फिर प्रदेश अध्यक्ष वड़िंग साहब का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, वो भी दिखाएंगे। पहले भूपेश बघेल को सुनिए। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसमें अब परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या कि बार बार निर्णय बदला जाएगा? सर जो एक गुट मांग कर रहा है कि अच्छा भाई ठीक है, मुझसे मेरी चन्नी साहब से मेरी बात हुई परसों। वो 2-3 दिन बाहर हूँ शहर से, आ जाएंगे फिर मुलाकात हो जाए। अरे सुन, रंधावा साहब से मेरी बात हुई, वो भी मिलने आएंगे। मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ मैं आ जाता हूँ। मैं तभी सबके घर जा रहा हूँ, किसी के यहाँ चाय पीने जा रहा हूँ, किसी के लंच खाने जा रहा हूँ, किसी के डिनर में जा रहा हूँ। मैं आपके यहाँ भी आना चाहता हूँ। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ। हाँ है ना, मिलेंगे एक आध दिन में। अब देखिए वो भी खुशखबरी मिलेगी आपको। भाई सवाल ही नहीं उठता। हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब फैसला कर लिया, बार बार बदलने की बात नहीं होती। फैसला कर लिया तो कर लिया, अब नहीं बदलेंगे भी चन्नी जी क्यों मिलेंगे? अगर मिलते हैं तो चन्नी जी झुक गए, इसका मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाती है क्या? अमरिंदर राजा वड़िंग सारी राइट नॉइजेस जैसे कहते हैं फ्रेज अंग्रेजी का, सब सही बातें कर रहे हैं। उस आदमी के मुंह से एक बार भी चन्नी के खिलाफ, उनके ग्रुप के किसी और नेता के खिलाफ कोई बात नहीं निकली। उन्होंने अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा घर परिवार है, होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारे घर में भी है। उन्होंने तो ये भी कहा, हमारे रिपोर्टर से बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। हम क्या सुनना चाहते हैं, आप बताइए कि झगड़ा है घर के अंदर। तो उन्होंने कहा वो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे किसी के घर जाके मिलना पड़ेगा, मैं घर जाके मिल लूंगा, जिसके भी घर जाना है मैं जाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया भाई अगर पार्टी को एक रखने के लिए मुझे किसी की जूती उठा के अपने सर पे भी रखनी पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
कांग्रेस में सब ठीक है और जहां ठीक नहीं है कोई 1-आधा% होता है परिवारों में, वो राजा वड़िंग ठीक कर लेगा। कैसे? अगर कोई गुस्से होगा तो राजा वड़िंग उसके घर जाएगा, कैसे मानेगा? अगर कोई और ज्यादा गुस्सा होगा तो मैं तो उसके जूते भी अपने सर पर रख लूंगा। कोई दुश्मनी तो है ही नहीं, सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से काबिल हैं।